नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी कोरोना के प्रसंग से। पिछला 24 घंटा में देश भर 5,087 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। 20,560 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल छल। पीसीआर विधि से 4,204 आ एंटीजन परीक्षण से 883 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 3 गोटे के जान गेल। नेपाल में एखन धरि कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 11,613 पहुंचल। तहिना पिछला 24 घंटा में 306 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 18,235 गोटे सक्रिय संक्रमित। एखन धरि 8,15,653 गोटे ठीक भ चुकल। तहिना प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 104 गोटे में संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार पर्सा में 34, धनुषा में 15, सर्लाही में 15, सिरहा में 9, महोत्तरी में 7, सप्तरी में 6, बारा में 4, रौथट में 3 आ आन प्रदेशक 11 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 39,055 पहुंचल। मृतक के संख्या 1,040 रहल। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,613 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 402 गोटे सक्रिय संक्रमित। पोखरा में कोविड-19 विरुद्ध के खोप लगाव वाला सबके भीड़ बढ़ल। सरकार माघ 7 गते से सार्वजनिक सेवा प्रवाह में खोप कार्ड अनिवार्य करने संगे कोविड-19 विरुद्ध के खोप लगाव वाला के भीड़ बढ़ल। पोखरा में विभिन्न केंद्र सब मार्फत खोप अभियान संचालन भ रहल। पोखरा महानगरपालिका वार्ड 5 स्थित खोप केंद्र के प्रमुख आशीष सुवेदी खोप लगाव वाला सबके भीड़ दैनिक 1500 से बेसी रहल बतौलनि। एखन धरि कोनो भी खोप नहीं लगाव वाला के जॉनसन एंड जॉनसन खोप देल जा रहल तथा पहिल डोज लगा चुकल के कोविशील्ड व वेरोसिल कोन खोप लगावल गेल आधार में दोसर मात्रा देल जा रहल बतौलनि। खोप केंद्र में पुरुष से बेसी महिला बेसी संख्या में खोप लगाव आबि रहल बतौलनि। लगाउने कार्यक्रम भइरहेछ कोभिड-19 विरुद्ध र यहाँ विशेष गरी आज चाहिँ कुनै पनि खोप नलागेकाहरूका लागि जोन्सन र एकचोटि खोप लगाइसकेकाहरूका लागि चाहिँ कोभिसिल्ड अथवा एस्ट्राजेनेका अथवा भेरोसिल जुन लाउनु भएको छ त्यसको आधारमा दिएछ। अब पहिला मान्छेहरूलाई आउनु खोप लाउनु भनेर भन्दाखेरि आउनु मान्नु भएन। अनि यो पछिल्लो समयमा नयाँ भेरिएन्ट आयो भन्ने कुराहरू बजारमा आइसकेपछि अब मिडियामा आइसकेपछि खोप लाउनेको चाप चाहिँ हत्त बढेको चाहिँ छ। सिंगल डोज नलगाएको मान्छे पनि अब दैनिक 1500 जना एउटा केन्द्रमा हुनु भनेको चाहिँ यो ज्यादै ठुलो रहेको छ र मान्छेहरू अझै पनि खोपमा चाहिँ हेलचक्राएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिला नलाए नि केही फरक पर्दैन भन्नु र अहिले चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट आएपछि मैले लाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो खोप केन्द्रहरूमा चाहिँ अत्याधिक भिड भएको चाहिँ। पहिल खोप लगावा आग्रह केलो पर अस्वीकार कर वाला सब एखन खोप लगावा आबि रहल हुन कहबै। खोप लगाव वाला के भीड़ जनस्वास्थ्य के मापदंड तथा भौतिक दूरी समेत कायम कर नहीं सकल दृश्य देखल जा रहल। किसान आंदोलन करैत आयल जनमत पार्टी मधेश के विभिन्न जिला में महारैली निकालक। जनमत पार्टी सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, कपिलवस्तु, रूपन्देही लगायत जिला सब में रैली निकालक। सिरहा में निकालल गेल रैली में पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर CK राउत सेहो सहभागी छलाह। तहिना जनकपुर धाम में सेहो रैली निकालल गेल। रामानंद चौक से निकालल गेल रैली नगर के विभिन्न भाग में परिक्रमा केने छल। नगर परिक्रमा पश्चात रैली जनक चौक में पहुंच कर कोन सभा में परिणत भेल छल। कोन सभा में जनमत पार्टी के उपाध्यक्ष अब्दुल खान एखुनका सत्ताधारी दल सब किसान विरोधी रहल आरोप लगौलनि। ओ अन्नदाता के पीड़ा दैत आयल ई दल सब आब किसान सब से हो नहीं छोड़त दावी केलनि। किसान सब के मांग पूरा नहीं होबे धरि आंदोलन जारी रहबा को स्पष्ट केलनि। दो वर्गों में विभाजित हो गया है। एक वर्ग वो है जो किसान विरोधी वर्ग है, वो कहता है किसानों को हक नहीं चाहिए, वो कहता है किसानों को अधिकार नहीं चाहिए, वो कहता है किसानों की समस्या ऐसे ही बनती रहे। दूसरा वर्ग वो है जो किसानों के लिए पुलिस की गोली तो गोली प्रत्येक दिन उनके बूट खा रहा है। हमारी माताएं बहनें उनकी बूट और लाठी खा रही है, लेकिन किसानों आपके लिए संघर्ष में पीछे नहीं हटे हैं। तो इसलिए यहाँ पे दो वर्ग मौजूद है। यह जनमत पार्टी और जनमत पार्टी के समस्त नेतागण ये आप सबके साथ में मौजूद है। और मैं तहिना जनमत पार्टी के सचिव अनीता शाह किसान के निरुत्साहित कर के काज सरकार कर रहल बतौलिन। ओ सरकार के गलत नियत नीति के कारण किसान के संतान सब विदेश जाय बाध्य रहल बतौलिन। किसान के जर्जर के दिन प्रतिदिन अपने सबके अवस्था में राख देने कि अपना सब उहे देख जाए किसान के देखियो
है तो कैला बाध हो रहा है। समय पर बिया न भेटे है, खाद पानी न भेटे है, कोई के चलते अपने सबके जमीन बाध हो रहा है। अभी अपना सबके भंसार से वैसे बॉर्डर पारी सा आधा बोरा एक बड़ा खाद लावे छी तो अपना सबके हस्तक्षेप करैया। सहज तरीका से आते जाए उ खेत कृषि योग्य जमीन होते जे भंसार में अखुन तो 5000 खाद के। तहिना जनमत पार्टी के नेता बीपी शाह जनमत पार्टी जनता के मांग सब संबोधन करऽ के लेल स्थापना कयल गेल बतौलनि। किसान सबके पेंशन के व्यवस्था होबऽ में सेहो जोर देलनि। सब बच्चे से हमारे माई जोरे बाबू जोरे खेत में जलखै पुगेलिए, खेत में गेलिए, धान कटाई जन सब जंगे जाइए तो हम सब जो कुछो करबे हमरा सब कुछो नहीं भेटते। हमर माई बाबू बूढ़ भ जेतै तो ओकरा कुछो नहीं भेटते। तै दुआरे किसान सब जहिया तक काम कर सकते तहिया तक करते, अपने खेती से कमाइते खैते। नहीं जब काम करे वाला अवस्था है तो वही किसान सबके सरकार से पेंशन के व्यवस्था करे पड़ते। रैली में सहभागी सब किसान सबके मांग तत्काल पूरा कर सरकार संग मांग केलक। जनमत पार्टी 11 बुधे मांग रखैत किसान आंदोलन करैत आयल अछि। ओ सब किसान के लेल पेंशन, बाली नाली के स्वतः बीमा, कृषि मीटर के बिजली निःशुल्क, मल खाद आ बीज बीजन के व्यवस्था, बाली क्षतिपूर्ति बापत राहत, फसल के उचित समर्थन मूल्य, उही किसान के भुगतानी मुद्दा फिरता, किसान ऊपर दमन बंद लगबाक मांग रखल अछि। प्रदेश दू सरकार गरीब आ विपन्न परिवार के घर निर्माण कऽ देबऽ जा रहल अछि। ओहि के लेल नेपाली कांग्रेसक नेता स्वर्गीय महेन्द्र नारायण निधि के नाम में विपन्न आवास योजना बनाओल गेल अछि। ई योजना अंतर्गत प्रदेश के 8 जिला में 6 से 10 गोटे विपन्न के घर निर्माण हैत प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। शुक्र दिन बैसल प्रदेश मंत्री परिषद बैठक से महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत कयल गेल अछि। एहि कार्यविधि अनुसार प्रदेश में 6 से 10 गोटे विपन्न परिवार के आवास निर्माण करबाक प्रदेश सरकार के प्रवक्ता रहल अर्थमंत्री शैलेंद्र शाह बतौलनि। हुनक अनुसार 8 जिला के प्रत्येक प्रदेश सभा क्षेत्र में 10 परिवार के घर निर्माण कयल जायत। असहाय आ विपन्न एकल महिला, आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति, परिवार, दलित, लोप उन्मुख, सीमांतकृत जाति, अनाथ बाल बालिका, अशक्त वृद्धा के प्राथमिकता के आधार में आवास के व्यवस्था कयल जेबाक बतौलनि। प्रति आवास कुल 5 लाख रुपया में देवाल प्लास्टर भेल आ छत भेल 2टा रूम, 1 भंसाघर आ 1 शौचालय हो वाला घर निर्माण करबाक मंत्री शाह बतौलनि। शुक्र दिन के मंत्रिपरिषद बैठक से दलित सशक्तिकरण नियमावली से स्वीकृत कयल गेल अछि। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड धनुषा के जनकपुर धाम में स्थित प्रादेशिक अस्पताल में एक्सटेंशन काउंटर विस्तार कयलक अछि। धनुषा जिला के जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड 10 स्थित प्रदेश 2 के प्रादेशिक अस्पताल के मुख्य ओपीडी काउंटरे में मेगा बैंक शुक्र दिन एक्सटेंशन काउंटर संचालन में अनलक अछि। प्रादेशिक अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव एक्सटेंशन काउंटर के उद्घाटन करैत अस्पताल के सब सेवा के आर्थिक कारोबार आब बैंक मार्फते होबऽ लगला से बीमार के सेहो सहज होबऽ जका आ अस्पताल के सेहो आर्थिक पारदर्शिता में सहज हैत बतौलनि। पारदर्शिता जुन भन्छ हामी ट्रान्सपेरेन्सी त्यो होस्, किनभने धेरैजनाको गुनासो आयो कि क्यासमा बढी पैसा दिन्छ या हाम्रो कर्मचारीले पैसाको हिनामिना गरिदिन्छ या घरमा युज गरिदिन्छ, ढिलो जम्मा गर्नुहुन्छ ब्याङ्कमा। त्यही भएर यसको लागि एकदम जरुरी थियो अनि सम्पूर्ण देशमै सबै हस्पिटलहरूमा भइरहेछ यो, विगतमा पनि त्यही देखिएको छ। यही सिस्टम राम्रो छ। कार्यक्रम में बैंक के प्रदेश नंबर 2 प्रमुख यशपाल कुमार तिब्रेवाल आ अस्पताल के विभिन्न विभागीय प्रमुख सबके उपस्थिति छल। मेगा बैंक जनकपुर शाखा के प्रबंधक गलेक कुमार यादव सेवाग्राही के लेल प्रभावकारी सेवा देल जात बतौलनि। जे मेन ब्रांच भेलै मॉनिटरिंग ब्रांच लगायत धनुषा जिला में हमरा सबके 5 ठाम छै। एकटा अपने के सफी भ गेलै, एकटा अपने के तारापट्टी भ गेलै, एकटा अपने के नगराइन भ गेलै आ जनकपुर में 2टा मेन ब्रांच भ गेलै। ई एकटा एक्सटेंशन काउंटर लगभग धनुषा जिला में मेगा बैंक के प्रेजेंस 6 ठाम में भ गेलै। हमरा बुझाय अब ई काउंटर खुलला से ई अस्पताल के त जे आर्थिक अवस्था में जे गड़बड़ सरबड़ कतौ भ रहल छलै ओ चीज सब भी एठाम जे छै।
एक्सटेंशन काउंटर मार्फत सेवा संचालन विस्तार कर बैंक के नीति अनुरूप मेगा बैंक ऐसा पहिना हो विभिन्न स्थान में एक्सटेंशन काउंटर से विस्तार कर चुकल है। मेगा बैंक के हाल देश में 2 से 3 शाखा आ 25 एक्सटेंशन काउंटर सब संचालित है। सुविसु केबल नेट लिमिटेड रक्तदान कार्यक्रम करत 21वां वार्षिकोत्सव मनौलक। इंटरनेट सेवा प्रदायक कंपनी के रूप में रहल सुविसु शुक्र दिन जानकी मंदिर परिसर में रक्तदान कार्यक्रम केलक। कार्यक्रम में सांसद परमेश्वर शाह, उपमेयर रीता मिश्र, सुविसु के जनकपुर धाम शाखा प्रबंधक शंभुनाथ झा लगायत सहभागी भेल छल। कार्यक्रम में सुविसु के 21वां वार्षिकोत्सव में देश के 21 स्थान में रक्तदान कार्यक्रम केलक। अपन न्यूज में विश्रामक बाद आ बाकी के प्रसंग। नेकपा एमाले के उप महासचिव प्रदीप गेवाली सरकार स्थानीय तह के निर्वाचन नहीं कराव चाह रहल आरोप लगौलन। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उप महासचिव गेवाली स्थानीय तह के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन आयोग के सिफारिश अनुसार सरकार कोनो निर्णय नहीं के बतौलन। ओ सरकार स्थानीय तह के निर्वाचन से भाग रहल आशंका पैदा करत एमाले ओहन होबन नहीं देत बतौलन। निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै निर्णय गरेको छैन कि सरकार स्थानीय चुनावलाई पन्छाउन खोजेको हो, फेरि 59 साल फर्काउन खोजेको हो। के गम्भीर आशंकाहरू पैदा भएका छन्। त्यो हुन पाउँदैन, त्यो हुन दिँदैन, त्यो एकदमै गलत हुन्छ। समयमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ, नेकपा एमालेको प्रष्ट मान्यता छ। यी सबै प्रश्नहरूमा एउटा सही दिशातिर मुलुक अगाडि बढोस् भन्ने हामी प्रहरीको सिआइबीलाई अनुसन्धानका निम्ति आग्रह गरेका थियौँ। उसले 2 वर्ष लगाएर असाध्यै मेहनतपूर्वक अध्ययन गरेर उसले 100औं अपराधीहरूको एउटा अथवा दोषीहरूको एउटा लिस्ट बनायो। तर अस्ति अचानक सरकारी वकिलको सरकार ललिता निवास के सरकारी जगह कृत्य प्रकरण के दोषी के भगाव के प्रपंच कर रहल बतौलन। सीआईबी 2 वर्ष लगा के अनुसंधान सरकारी वकील के कार्यालय फिरता भ्रष्टाचारी के बचाव के प्रयास कर रहल बतौलन। उप महासचिव गेवाली लिपुलेख में भारत सड़क निर्माण कर रहल संबंध में सरकार भारतीय पक्ष संग कोनो बात नहीं केला से शंका उबज रहल बतौलन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शशि श्रेष्ठ साझा प्रकाशन के अन्य निकाय से सहयोग पेबाक अपेक्षा नहीं राख चेतावनी दिलेन। अपने छापाखाना देश भर फैलल बिक्री कक्ष अनुभवी कर्मचारी भेलो पर साझा प्रकाशन कमजोर होइत गेल में ओ समस्या जन्मित मंत्री श्रेष्ठ अन्य निकाय से सहयोग पेबाक अपेक्षा नहीं राख आ ओई के संचालन समिति के चेतावनी दिलेन। शुक्र दिन ललितपुर के पुलचौक स्थित साझा प्रकाशन के भवन में आयोजित साधारण सभा में ओ साझा प्रकाशन के सफलता तरफ आगा बढ़ाव संचालक समिति या कर्मचारी के ईमानदार तथा मेहनती होव परत स्पष्ट केलिन्। अब म के कुरामा सहमत छु भने मन्त्री हुने मान्छे विषयवस्तु बुझेको अथवा विषयवस्तुको अन्तर्वस्तु बुझेको हुनुपर्दछ भन्नेमा दुई मतै छैन। नबुझेकै कारणले गर्दाखेरि नै यहाँ समस्या त्यति मात्र होइन, नबुझेको मात्र भन्दिनँ कि धेरै बुझेको मान्छे भएर पनि समस्या। मन्त्री प्रधानमन्त्री भएर चालन गरेर बुझाइदिनु होला। मेरो विनम्रतापूर्वक यो हात जोडेर नै यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ। र अर्को कुरो यहाँ अब अनुभव प्राप्त खारिएको व्यक्ति हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा म 16मा 32 आना सहमत नहुने त अझ 32 मात्र होइन 64 त्यसको पनि अब कति भन्ने सबै कुरामा सहमत। अनुभव प्राप्त केलाई भन्नुहुन्छ तपाईहरु? पहिलो पटक मन्त्री भएका, फेरि दोस्रो पटक हुनुपर्ने, तेस्रो चौथो पाँचौं अथवा पटकै मन्त्रीलाई मंत्री श्रेष्ठ साझा प्रकाशन कमजोर होब के कारण के विषय में खोजी क मात्रे ओई के सफलता के लेल आगा बढ़ल सकबाक धारणा रखलिन। ओ अपना साझा प्रकाशन के उन्नति के लेल आवश्यक साथ आ सहयोग कर प्रतिबद्धता व्यक्त केलिन। राजनीतिक दल के नेता सब निर्वाचन आयोग प्रस्तावित केने बैशाख 14 गते भित्रे स्थानीय तह के निर्वाचन संपन्न होब जका मिति घोषणा कर सरकार के आग्रह केलक। शुक्र दिन राष्ट्रीय सभा निर्वाचन, मतदाता नामावली आ स्थानीय तह के निर्वाचन विषय में छलफल कर निर्वाचन आयोग बजौने सर्वदलीय बैठक में दल के नेता सब आगामी बैशाख 14 गते भित्रे स्थानीय तह के निर्वाचन संपन्न होब जका मिति घोषणा कर विलम्ब नहीं कर सरकार के आग्रह केलक। निर्वाचन आयोग ऐसा पहिना है सरकार के जेठ 5 गते से पहिने स्थानीय तह में नया जनप्रतिनिधि से पद बहाली कर सकबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल उल्लेख करत जेठ 14 गते 1 चरण व 2 चरण में भाव का जेठ 14 गते आ 22 गते कर जका सरकार के समक्ष प्रस्ताव के ने बतौलन। सर्वदलीय बैठक बोलाएको सन्दर्भ हो। पहिलो कुरा अब यही माघको 12 गते बारेमा उहाँहरूले त्यो निर्वाचन त्यसपछि
मतदाता नामावली सङ्कलन र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा छलफल केन्द्रित रह्यो। अब मूलत मैले तीनवटै विषयमा विचार राख्दा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन 12 गते गर्नुपर्छ, मतदान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सम्भव भयो भने मतदान स्थल र मतदान केन्द्र बढाउँ भन्ने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के उप महासचिव विष्णु रिमाल निर्वाचन आयोग प्रस्ताव के लिए स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति में अपन पार्टी के पूर्ण समर्थन रहल बतौलन। 2054 साल में स्थानीय तह के निर्वाचन घुसकावत जका संविधान के इजाजत नहीं देने आ सरकार के सचेत करोने बतौलन। विषय उसले निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा आफूले सरकारको प्रदेशको कुरा गर्न सक्ने सन्दर्भको सबै विषयहरूलाई राखेर आफूले कुराहरू राखेर र अब 120 दिन निर्वाचन आयोगलाई समय चाहिने उसले सुझाव गरेको वैशाखको 14 गते 19 साल वैशाखको 14 गते पहिलो चरणमा एकैचोटि निर्वाचन गरौँ भन्ने कुरालाई चुनाव गर्नुपर्ने क्रिया आएको थियो। अहिले पनि अब बैठक में कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी लगायत 15 दल सहभागी छल। दल सब संग छलफल में निर्वाचन आयोग स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति समय में तोक सरकार के तत्काल आग्रह कर जानकारी कराने छल। चिकित्सा शिक्षा के स्नातक तह के MBBS कार्यक्रम के लिए शिक्षण संस्था सब चिकित्सा शिक्षा आयोग से निर्धारित शुल्क से बेसी शुल्क लेबन नहीं पाओ निर्णय के शुक्र दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय में राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, काठमाडौँ मेडिकल कॉलेज, नोबेल मेडिकल कॉलेज, अभिभावक एवं विद्यार्थी के बीच में भेल बैठक में राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिब चिकित्सा शिक्षा के स्नातक तह के MBBS समेत के कार्यक्रम के लेल एहि शैक्षिक सत्र के लेल चिकित्सा शिक्षा आयोग से निर्धारित शुल्क से बेसी शुल्क शिक्षण संस्था सब नहीं लेबाक निर्णय कयल गेल अछि। आगामी शैक्षिक सत्र से लागू हो बजका राष्ट्रीय चिकित्सा ऐन 2075 बमोजिम चिकित्सा शिक्षा के स्नातक तह के MBBS समेत के कार्यक्रम के लेल शुल्क निर्धारण क्रम में कुल शुल्क अंतर्गत विश्वविद्यालय, विषय लगायत काउंसिल आ शिक्षण संस्था के बुझाव वाला शीर्षक के रकम समेत निर्धारण कर चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल कार्य आरंभ कर के निर्णय भेल जानकारी कराओल गेल अछि। काठमांडू मेडिकल कॉलेज KMC के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील शर्मा के विद्यार्थी सब करखा चूना लगौलक अछि। कॉलेज अतिरिक्त शुल्क लेने विषय में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय में भेल सर्वपक्षीय बैठक से निकल के क्रम में मंत्रालय भितरे विद्यार्थी सब शर्मा के करखा चूना लगौलक अछि। शुक्र दिन मंत्रालय में विद्यार्थी, अभिभावक, काठमांडू विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, KMC कॉलेज के प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा आयोग के पदाधिकारी बीच बातचीत छल। शर्मा के करखा चूना लगौने आरोप में प्रहरी 5 गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि। प्रहरी अनेरा सुबियू के उप महासचिव महेश श्रेष्ठ, स्थायी कमिटी सदस्य अमर पूर्ण लगायत के नियंत्रण में लेलक अछि। काठमांडू मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा आयोग तोकने से 6 लाख रुपया बेसी शुल्क लेने कहत ओतुका अध्ययनरत विद्यार्थी सब आंदोलनरत अछि। ओ सब आंदोलन के विभिन्न दल निकट विद्यार्थी संगठन सब से हो समर्थन दिलक अछि। विप्लव समूह के विद्यार्थी संगठन अखिल क्रांतिकारी के नेता नरेंद्र बिक शर्मा ऊपर करखा चूना दल ने पुष्टि केलन। कुटा के धनकुटा नगरपालिका वार्ड 2 में आइ भोरे टिपर से चिपेला से चालक आ परिचालक के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में टिपर चालक प्यूठान के मांडवी गांवपालिका 1 के 27 वर्षक भुवन ठेड़ी मगर आ परिचालक दांग के बबई गांवपालिका 3 के 21 वर्षक नवीन विश्वकर्मा के जान गेल। प्रहरी चौकी हिले जानकारी देलक अछि। धनकुटा से बसंतपुर जा रहल बागमती प्रदेश 03-001 क 0549 नंबर के टिपर अनियंत्रित भ क सड़क से अंदाजी 25 मीटर नीचा खसल छल। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल सरकार बौद्धिक संपत्ति संरक्षण के लिए नया कानून बना रहल बतौलक। बृहस्पति दिन बौद्धिक संपत्ति संरक्षण समाज नेपाल 9वीं वार्षिक साधारण सभा में सचिव पोखरेल सरकार बौद्धिक संपत्ति संरक्षण के लिए नया कानून बना रहल बतौलन। ओ सरकार बौद्धिक संपत्ति संरक्षण के लिए नीति में समावेश नहीं भेल बात के कानून में समावेश क आनल जा रहल बतौलन। सचिव पोखरेल एहि विषय में सरकार गंभीर भ क लागल कहत कानून संपादन भ क कानून मंत्रालय में पहुंचल बतौलन। अझ बढी झाँगिन लगाएर इकोनोमी बलियो बनाउनु पर्नेमा हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ बायाँ हातको वाइपोले गरिदिएको कार्यक्रम गरेर पनि साध्य हुन्छ। पेटेन्ट कलेक्सन चाहिँ के अरे कोअपरेसन ट्रिटी, म्याड्रिड एग्रिमेन्ट, ट्रेडमार्कहरूमा यी कुराहरूमा हामी पार्टी त हुन्छौँ, तर हाम्रो चाहिँ मैले भने एभिडेन्स बेस्ड लाभ हामीले खै लिएको कहाँ पाइयो? यो चाहिँ फर्मल्ली एनेक्स हुनु एउटा कुरा भयो। रियल टर्म हामीले चाहिँ लाभहरू लिन सकेका छैनौँ। इन्भेस्टमेन्ट गरिदिनु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट भनेको यो ओभरअल पेटेन्ट यो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटको डिफेन्समा प्रशस्त लगानी गर्नुपर्छ।
हामीले चाहिँ उद्योग धन्दा भयो उद्योग जिटिसिटीमा मात्रै लगानी गर्ने हो र? यो लगानी गर्नुपर्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ देश के अर्थतंत्र गिट्टी आ बालू बेचकर चलाओ वाला से बौद्धिक संपत्ति के संरक्षण नहीं हाथ बतौलन। बौद्धिक संपत्ति के संरक्षण केनाई आई के आवश्यकता रहलो बतौलने छे। त्यो चाहिँ देखिँदैन। अब हाम्रै लेजिस्लेसन्सको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब के 2020 सालको भन्दा लगभग हाम्रै उमेरका लहरू चाहिँ छन्। अझै त पछाडि चाहिँ जुन एमेन्ड भए कपिराइटको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यिनीहरूले ट्याक्क सम्झिएको क्यासम्म चाहिँ यिनीहरूले 2017 मा समेत र अब त्यतापट्टि फेरि अब अलिकति मैले त्यहाँ एउटा टर्म चाहिँ म भेटेँ नन ट्रेड। अर्थविद डॉक्टर पोषराज पांडे व्यापार तथा वस्तु के सर्विस में आयल नया प्रविधि नेपाल के व्यापार नीति में आब नहीं सकल बतौलने। कानून बन नहीं सकला से समस्या अवैध रहतो बतौलने। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति मेलम्ची खानेपानी आयोजना के अस्थायी रूप में मेलम्ची के खानेपानी काठमांडू उपत्यका में पथांतरण कर जका बनावल गेल कार्य योजना कार्यान्वयन में ल जा सरकार के निर्देशन दिलक। शुक्रदिन सिंह दरबार में बैसल समिति के बैठक मेलम्ची खानेपानी आयोजना के अस्थायी रूप में मेलम्ची खानेपानी काठमांडू उपत्यका पठाव बनाउने कार्य योजना यथाशीघ्र स्वीकृत कर कार्यान्वयन में ल जा सरकार के निर्देशन दिलक। बैठक बाद समिति के सभापति कल्याणी कुमारी खड़का खानेपानी मंत्रालय के जिम्मेवार निकाय सबसे काठमांडू उपत्यका लगायत विभिन्न स्थान में खानेपानी सेवा विस्तार के लिए भ रहल काज तथा अन्य निकाय से आवश्यक समन्वय नहीं भक क्षति पहुंचावे वाला काज भ रहला से तेसर पक्ष खानेपानी आयोजना के काज में पहुंचावल गेल क्षति के मूल्यांकन करित क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराव नीतिगत व्यवस्था मिलाव से हो सरकार के निर्देशन दिलिन्। नीतिगत व्यवस्था मिलाउन र यस्तो समस्या दोहोरिन नदिनका लागि युटिलिटी कोरिडोर विधेयकको मस्यौदा यथाशीघ्र संशोधन पेश गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयले निर्देशन गर्छ। नेपालमा गरिएका विभिन्न अध्ययनहरूले केही दशक यतादेखि पानीका मुहानहरू सुक्दै गइरहेको देखिएको छ। यसरी पानीका मुहानहरू सुक्दै जाँदा पानी उपभोगमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पुग्ने मात्र नभई जैविक विविधता र पर्यावरणमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने हुँदा अहिले भइरहेको र भविष्यमा झनै बढ्ने तापमान वृद्धि र वर्षातको फेरबदलले प्रत्यक्ष असर पार्ने पानीको मुहान सुक्नुको कारण रहस्य पत्ता लगाई अहिलेदेखि नै मुहान। सभापति खड़का बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त भेल मेलम्ची खानेपानी आयोजना भौगोलिक दृष्टिकोण से जोखिमपूर्ण रहला से काठमांडू उपत्यका में पानी के मांग ठेगर नहीं सक वाला देखल गेल कहत ओहि के विकल्प पहचान करत यथाशीघ्र कार्यान्वयन में आना खानेपानी मंत्रालय के निर्देशन दिल। खानेपानी मंत्री उमाकांत चौधरी सरकार घोषणा केने समय में मेलम्ची खानेपानी काठमांडू अनबाक बतौलने। शुक्रदिन सिंह दरबार में भेल विकास तथा प्रविधि समिति के बैठक में मंत्री चौधरी सरकार से घोषणा कयल गेल समय में मेलम्ची पानी काठमांडू अनबाक बतौलन। ओ अपन मंत्रालय के कर्मचारी संग दिन रात खानेपानी के काज में खट रहल अस्थायी रूपे में भेलो पर सरकार तोकल समय सीमा भीतर मेलम्ची के खानेपानी काठमांडू अनबाक बतौलन कि हाम्रा योजना प्रमुख यही हुनुहुन्छ। हामी लगायत हाम्रा सबै टिम दिन रात गरेर भए पनि हामी चाँडो भन्दा चाँडो गभर्नमेन्टले जो घोषणा गरेको छ घोषणा गरेकै समयभित्रै हामीले चाहिने काठमाडौँवासीलाई अस्थायी भए पनि हामीले चाहिने पानी ल्याएर खुवाउँछु भनेर हामीले चाहिने पुरै रूपमा चाहिने लागि परेका छौं र लाग्छौं पनि र त्यसलाई सफल बनाउन का लागि हाम्रो सबै टिमले मेहनत गर्नुहुनेछ र हामी घोषणाकै समय। कांग्रेसक सांसद रंगमती शाही बृहत खानेपानी आयोजना सर्वे के लेल अपन जिला में एखन धरि कर्मचारी नहीं पहुंचल उपराग रखलिन। समस्या अब म लगभग सांसद भएको 4 वर्ष भयो हुन थाल्यो। यही समितिमा मैले हेर्दैछु म जहाँ छु त्यही छु। मेरो पालिकामा पनि मैले एक धारा नयाँ थपेको छैन। पानी खाउँ भनेपछि 76-77 को आबमा मैले तत्कालीन मन्त्रीज्यूसित छलफल गरेँ। मेरो जिल्लाले जनसङ्ख्या नि पुग्दैन
होइन। अब त्यो मुहान यति टाढा नेकपा हुन्छ। एमालेका सांसद बीना कुमारी श्रेष्ठ मेलम्ची खानेपानी हाम्रा योजना प्रमुख के हुनुहुन्छ, हामी लगायत कोनो काज हाम्रा आगे सबै बढ़ नहीं सकल आरोप लगौलिन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा के सांसद दुर्गा पौडेल एक घर एक धारा आ जनसंख्या के आधार में खाने पानी पहुंचावे के बात आपस में बाँझ रहल बतौलिन्। संघीय वन नियमावली के मस्यौदा आ प्रदेश वन इन सब में समावेश कयल गेल सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटावा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केलकै। सरकार वन नियमावली के मस्यौदा में वन इन 2076 विपरीत आ सामुदायिक वन के अधिकार में असर पर जगह व्यवस्था के कहत आंदोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दोसर चरण के आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केलकै। नेपाल सरकार आ प्रदेश सरकार सामुदायिक वन क्षेत्र में विभिन्न नाम के संरक्षित क्षेत्र सब घोषणा आ विस्तार करैत सामुदायिक वन के असर पार्ने महासंघ के ठहरै छ। नियावलीहरू ड्राफ्ट गरेर सरकारले अगाडि बढायो। त्यसै गरी संरक्षित क्षेत्रहरू विस्तार गर्दै जाने, जहाँ चाहिँ निकुञ्जहरू विस्तार भएका छन्, आरक्षीहरू विस्तार भएको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ मानवाधिकारको ग्यारेन्टी भएको छैन। मान्छेहरू मरिराखेका छन्, घटनाहरू भइराखेका छ होइन। त्यस्ता कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर सरकार मुखदर्शक भएर बसेको छ। फेरि पनि त्यस्तो क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने काममा सरकार चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यो एजेन्डा आंदोलन के कार्यक्रम माघ महीना भर संचालन हेबाक महासंघ जानकारी दिलकै। विभागीय टोली द्वय नेपाल पुलिस क्लब और एपीएफ क्लब राजधानी में जारी प्रधानमंत्री कप राष्ट्रीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश केलकै। मूल पानी मैदान में एपीएफ समूह चरण खेल में 100% नतीजा निकालत अंतिम 4 में स्थान बनलकै। समूह चरण के अंतिम खेल में एपीएफ लुम्बिनी प्रदेश के 7 विकेट से पराजित केलक। टॉस हार कर बैटिंग के ने लुम्बिनी निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट गुमाकर 104 रन बनौने छल। 105 रन के लक्ष्य एपीएफ 11 ओवर में 3 विकेट गुमाकर पूरा केलक। जीत संगे पुलिस सेहो सेमीफाइनल स्थान पक्का केलकै। शुक्रे के खेल में बागमती प्रदेश 2 पर 5 विकेट के जीत निकालक। टॉस जीत कर बैटिंग के प्रदेश 2 निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट गुमाकर 155 रन बनौने छल। 156 रन के लक्ष्य बागमती 2 बॉल बाकी रहते 5 विकेट गुमाकर पूरा केने छल। व्यस्त अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।